देखो, मैं तुमसे एक सवाल नहीं पूछ रहा, मैं तुम्हें एक सच दिखा रहा हूं। एक ही इंसान, एक ही चेहरा, एक ही शरीर, एक ही कपड़े, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक के पास जाना हो तो तुम्हारा अवचेतन बिना सोचे, बिना लॉजिक, बिना सोच विचार एक को चुनेगा। क्यों? क्योंकि एक के पास कुछ है और दूसरे के पास नहीं। लोग इसे अलग अलग नाम देते हैं। कोई इसे करिश्मा कहता है, कोई इसे सोशल प्रेजेंस कहता है, कोई इसे आत्मविश्वास। लेकिन सच ये है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, ये कोई रहस्यमयी वाइब्रेशन नहीं है। ये है तुम्हारा नर्वस सिस्टम, तुम्हारा अवचेतन और वो माइक्रो सिग्नल्स जो तुम हर सेकंड दुनिया को भेज रहे हो। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम क्या भेज रहे हो। तुम सोचते हो लोग तुम्हें शब्दों से जज करते हैं, तुम सोचते हो लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं, तुम सोचते हो लोग तुम्हारे कपड़े देखते हैं, लेकिन सच ये है, लोग तुम्हें महसूस करते हैं और यही तुम्हारी ऑरा है। अब ध्यान से सुनो, 1960 के दशक में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग हुआ, एक ऐसा प्रयोग जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। जब लोगों से पूछा गया तुम्हें सामने वाला कैसा लग रहा है, तो पाया गया कि लोगों का फैसला तुम्हारे शब्दों से नहीं बनता। बहुत छोटा हिस्सा शब्दों का होता है, उससे ज्यादा तुम्हारी आवाज के टोन का और सबसे ज्यादा तुम्हारे शरीर का। लेकिन यहाँ रुकना गलती होगी, क्योंकि असली खेल वहां शुरू होता है जहां तुम सोचते भी नहीं। तुम्हारे दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो सामने वाले को देखकर तुम्हारे अंदर वही भाव पैदा कर देते हैं। अगर सामने वाला शांत है, तुम्हारा शरीर भी शांत होने लगता है। अगर सामने वाला अस्थिर है, तुम्हारा शरीर भी सतर्क हो जाता है। अगर सामने वाला डरा हुआ है, तो तुम्हारा अवचेतन कहता है ये व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। और अगर सामने वाला स्थिर, नियंत्रित, सहज है, तो तुम्हारा अवचेतन कहता है ये व्यक्ति मजबूत है, इसके पास रहना सुरक्षित है। यही ऑरा है। तुम्हारी ऑरा वो नहीं जो तुम बनना चाहते हो, तुम्हारी ऑरा वो है जो तुम अंदर से हो। और अब सुनो, ये कोई नई चीज नहीं है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, जब जिंदा रहना सबसे बड़ा खेल था, तब किसी के पास 10 मिनट नहीं थे ये सोचने के लिए कि सामने वाला अच्छा इंसान है या नहीं। फैसला तुरंत होता था, 1 सेकंड से भी कम समय में। ये लीडर है, ये खतरा है, ये कमजोर है, ये भरोसेमंद है। और ये फैसला चेहरे से नहीं, कपड़ों से नहीं, बातों से नहीं, बल्कि उसके शरीर के सिग्नल से, उसकी मूवमेंट से, उसकी आंखों से, उसकी स्थिरता से। आज भी तुम्हारा दिमाग वही करता है। तुम सोचते हो तुम मॉडर्न हो, लेकिन तुम्हारा अवचेतन अभी भी आदिम है। और यही कारण है कि कुछ लोग कमरे में आते ही महसूस होते हैं और कुछ लोग मौजूद होकर भी अदृश्य रहते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, तुम्हारी ऑरा 4 चीजों से बनती है, 4 ऐसे स्तंभ जिनमें से अगर एक भी कमजोर है तो पूरी उपस्थिति गिर जाती है। पहला, तुम जगह को कैसे घेरते हो। कमजोर इंसान जगह से डरता है, वो अपने कंधे सिकोड़ता है, छाती गिराता है, ठुड्डी नीचे करता है। वो अनजाने में कहता है मुझे मत देखो, मैं छोटा हूँ, मैं खतरा नहीं हूँ। मजबूत इंसान वो जगह से नहीं लड़ता, वो बस सहज रहता है, खुला हुआ, सीधा, स्थिर, न ज्यादा फैलाव, न ज्यादा सिकुड़न, बस नियंत्रण। दूसरा, तुम समय में कैसे चलते हो। डर इंसान को या तो बहुत तेज बना देता है या फिर बहुत सुस्त, या तो वो हड़बड़ाता है या फिर सुन्न रहता है। लेकिन आत्मविश्वास का अपना रिदम होता है, न जल्दबाजी, न सुस्ती, हर कदम में उद्देश्य। तीसरा, तुम्हारी आंखें। डर आंखों से भागता है, अहंकार आंखों से दबाता है, लेकिन आत्मविश्वास आंखों में ठहराव लाता है, न घूरना, न भागना, बस उपस्थिति। और चौथा, सबसे खतरनाक, भावनात्मक नियंत्रण। आत्मविश्वासी इंसान भावनाओं से भागता नहीं, लेकिन वो उनका गुलाम भी नहीं बनता। वो डर महसूस करता है और फिर भी कदम बढ़ाता है। वो गुस्सा महसूस करता है और फिर भी खुद पर काबू रखता है। और लोग ये सब बिना जाने महसूस कर लेते हैं। अब सुनो, यही वजह है कि कुछ लोग आत्मविश्वास के नाम पर लोगों को दूर धकेल देते हैं, क्योंकि वो आत्मविश्वास नहीं होता, वो होता है डर का मुखौटा। और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि असली आत्मविश्वास दिखाया नहीं जाता, वो होता है।
और अगले भाग में मैं तुम्हें दिखाऊंगा आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की वो महीन रेखा, जिसे अगर तुमने पार कर लिया तो लोग तुम्हें आकर्षक नहीं, असहनीय समझने लगेंगे, और अगर तुमने उसे समझ लिया तो तुम्हारी मौजूदगी बदल जाएगी। अब एक काम करो, अगर ये बात तुम्हें अंदर तक लगी है, अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि ये तुम्हारे बारे में है, तो कमेंट में लिखो आई फेल्ट दिस, क्योंकि जो महसूस करता है वही बदलने के लिए तैयार होता है। मैं तुम्हें एक खतरनाक सच बताने वाला हूँ। ज्यादातर लोग आत्मविश्वासी नहीं दिखते, ज्यादातर लोग दिखने की कोशिश करते हैं, और यहीं से पतन शुरू होता है, क्योंकि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है, इतनी पतली कि ज्यादातर लोग उसे देख ही नहीं पाते, और जो उसे पार कर जाता है वो आकर्षक नहीं लगता, वो असहज लगता है, वो भारी लगता है, वो डरा हुआ लगता है। हाँ, डरा हुआ, क्योंकि अहंकार आत्मविश्वास नहीं होता, अहंकार होता है डर को छुपाने की कोशिश। अब ध्यान दो, अगर किसी इंसान को बार बार खुद को साबित करना पड़े, अगर उसे हर बातचीत में खुद को ऊपर दिखाना पड़े, अगर वो हर कहानी में खुद को हीरो बनाए, तो समझ लो वो मजबूत नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे दुनिया को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अहंकारी इंसान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो सुनता नहीं, वो इंतजार करता है कि कब उसकी बारी आए बोलने की। वो सवाल नहीं पूछता, वो प्रदर्शन करता है, और लोग ये सब बिना जाने महसूस कर लेते हैं। उनका अवचेतन कहता है ये इंसान खुद से लड़ रहा है, ये इंसान मान्यता चाहता है, ये इंसान स्थिर नहीं है, और फिर लोग दूरी बनाने लगते हैं। अब ध्यान से सुनो ये लाइन, अहंकार इज इक्वल टू आत्मविश्वास जिसे तालियों की जरूरत हो, और असली आत्मविश्वास उसे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। अब सवाल यह है, फिर असली आत्मविश्वास दिखता कैसा है? उत्तर है ग्राउंडेडनेस, जमीन से जुड़ा हुआ होना। जिस इंसान को खुद की कीमत पता होती है वो जोर नहीं लगाता, वो कमरे में घुसकर कंट्रोल लेने की कोशिश नहीं करता, वो बस होता है, और उसकी मौजूदगी अपने आप महसूस होती है। ऐसे इंसान को हर सवाल का जवाब नहीं पता होता, और फिर भी वो हिलता नहीं। वो कह सकता है मुझे नहीं पता, और उसकी आवाज नहीं कांपती। वो असहमत हो सकता है और आक्रामक नहीं होता। वो हार सकता है और टूटता नहीं, क्योंकि उसकी पहचान जीत या हार से नहीं बनी होती। अब इसे अपने जीवन में देखो, जिस इंसान के साथ बैठकर तुम्हें शांति मिलती है, जिसके पास रहकर तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता, वही असली आत्मविश्वासी होता है। क्यों? क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम स्थिर होता है। वो अंदर से कह रहा होता है मैं ठीक हूं, मुझे डर नहीं है, मुझे खुद से भागना नहीं है, और ये भावना दूसरों के अंदर भी फैलती है। अब यहाँ एक और सच्चाई सुनो, असली आत्मविश्वास अकेले नहीं चलता, वो सहयोगी होता है। कमजोर इंसान चाहता है कि कमरे में सब असहज हो ताकि वो खुद बड़ा लगे। मजबूत इंसान चाहता है कि कमरे में सब सुरक्षित महसूस करे ताकि वो खुद भी खुल सके। और यही कारण है कि असली लीडर सबसे शांत इंसान होता है, संकट में चिल्लाने वाला नहीं, घबराने वाला नहीं, दिखावा करने वाला नहीं, बस स्थिर, और लोग उसी की तरफ देखते हैं। अब खुद से ये सवाल पूछो ईमानदारी से, मेरे पास बैठने के बाद लोग हल्के महसूस करते हैं या भारी? क्या मेरी मौजूदगी दूसरों को खुलने देती है या सिकोड़ देती है? क्या मैं लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराता हूँ या परीक्षा में डाल देता हूँ? ये सवाल तुम्हें डराएंगे। अच्छा है, डर का मतलब है सच छू गया, क्योंकि आत्मविश्वास कभी अकेले नहीं चमकता, वो दूसरों के अंदर भी शांति पैदा करता है, और यही असली ऑरा है। अब अगले भाग में हम थ्योरी छोड़ेंगे और मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारा शरीर इस वक्त तुम्हारे खिलाफ कैसे काम कर रहा है, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी मुद्रा, तुम्हारा नर्वस सिस्टम, और कैसे बिना दिखावे, बिना झूठे मोटिवेशन तुम सच में बदल सकते हो। अब अगर तुम्हें आज पहली बार ये समझ आया है कि समस्या बाहर नहीं अंदर है, तो कमेंट में लिखो आई सी माई सेल्फ, क्योंकि जो खुद को देख लेता है वही खुद को बदल सकता है। अब हम उस जगह जा रहे हैं जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंचते। अब बात सोच की नहीं है, अब बात शरीर की है, क्योंकि एक सच्चाई सुन लो, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे विचारों से नहीं, तुम्हारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। और यही वो जगह है जहां फेक इट टिल यू मेक इट पूरी तरह फेल हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, मान लो तुम्हें 200 लोगों के सामने बोलना है। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, हाथों में पसीना, सांस उथली, दिमाग भागने लगता है। अब सवाल ये है, ये डर है या उत्साह? सच, शरीर के लिए दोनों लगभग एक जैसे होते हैं,
फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन। कमजोर इंसान कहता है कुछ गलत होने वाला है, मजबूत इंसान कहता है मेरा शरीर तैयार हो रहा है। और यही एक फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। अब समझो, तुम्हारे अंदर दो सिस्टम चलते हैं, एक जो खतरा देखता है, दूसरा जो सुरक्षा महसूस करता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम जज किए जाओगे, खारिज कर दिए जाओगे, छोटा साबित हो जाओगे, तो शरीर अलार्म बजा देता है और फिर तुम चाहे जितना पॉजिटिव सोच लो, शरीर तुम्हारी नहीं सुनता। इसलिए आत्मविश्वास सोच से नहीं आता, ट्रेनिंग से आता है। और ये ट्रेनिंग दिमाग से नहीं, शरीर से शुरू होती है। अब अपनी सांस पर ध्यान दो। अभी इसी वक्त छाती से सांस आ रही है ना, तेज, उथली। यही सांस तुम्हारे दिमाग को बता रही है खतरा है, और दिमाग कहता है ठीक है, डर पैदा करते हैं। अब सुनो ये नियम, जिस इंसान की सांस उसके कंट्रोल में नहीं, उसकी जिंदगी उसके कंट्रोल में नहीं। मजबूत इंसान डर को हटाने की कोशिश नहीं करता, वो सांस को कंट्रोल करता है। और सांस कंट्रोल होते ही दिमाग को संदेश जाता है मैं सुरक्षित हूं। अब एक प्रयोग सुनो। जब तुम धीरे गहरी सांस लेते हो और लंबा सांस छोड़ते हो, तो शरीर को लगता है खतरा टल गया। और यही वजह है कि आत्मविश्वासी इंसान डर में भी शांत दिखता है। डर जाता नहीं, लेकिन डर राजा नहीं बनता। अब खड़े हो जाओ, कंधे आगे झुका लो, छाती गिरा लो, ठुड्डी नीचे, बस 10 सेकंड। अब ध्यान दो कैसा लग रहा है, भारी, कमजोर, छोटा। अब सीधा हो जाओ, कंधे पीछे, छाती खुली, सिर सीधा। 10 सेकंड। फर्क महसूस हो रहा है? ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये फिजियोलॉजी है। शरीर दिमाग को सिखाता है कि तुम कौन हो, और दुनिया तुम्हारे शरीर से सीखती है कि तुम्हें कैसे ट्रीट करना है। अब समझो ये लूप, खराब मुद्रा, कम आत्मविश्वास, कम आत्मविश्वास, खराब रिस्पॉन्स, खराब रिस्पॉन्स और ज्यादा डर। लेकिन ये उल्टा भी चलता है, सीधी मुद्रा, थोड़ा आत्मविश्वास, थोड़ा आत्मविश्वास, बेहतर रिस्पॉन्स, बेहतर रिस्पॉन्स, असली आत्मविश्वास। और यही कारण है कि आत्मविश्वासी इंसान कठोर नहीं दिखता, वो रिलैक्स्ड होता है, लेकिन सीधा, न टाइट न ढीला। अब चेहरा, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे अंदर की हालत का पोस्टर है। कसा हुआ जबड़ा, दबा हुआ गुस्सा, भौहों के बीच तनाव, लगातार चिंता, जबरदस्ती की मुस्कान, डर को छुपाने की कोशिश। आत्मविश्वासी चेहरा कुछ खास नहीं करता, वो रिलैक्स्ड होता है, और लोग ये बिना जाने पढ़ लेते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग कुछ बोले बिना भी असर डाल देते हैं, क्योंकि उनका शरीर कह रहा होता है मैं यहां हूं, मैं ठीक हूं, मुझे खुद से भागना नहीं है। और अब ध्यान दो, ये सब एक्टिंग से नहीं आता, ये आता है नर्वस सिस्टम की ट्रेनिंग से। और अगले भाग में हम शरीर से आगे बढ़ेंगे, हम उस आवाज तक जाएंगे जो तुम्हारे दिमाग में हर मौके पर तुम्हें रोकती है, वो आवाज जो कहती है तू काफी नहीं है। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आत्मविश्वासी लोग उस आवाज से कैसे निपटते हैं। अब अगर तुम्हें आज पहली बार ये समझ आया है कि समस्या तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं, तुम्हारा सिस्टम है, तो कमेंट में लिखो आई अंडरस्टैंड नाउ, क्योंकि समझ पहला कदम है। अब हम उस जगह जा रहे हैं जहां असली लड़ाई होती है। अब शरीर भी पीछे रह जाएगा, अब सामना होगा तुम्हारे दिमाग से। और ध्यान से सुनो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर बोलता है। अभी इसी वक्त एक आवाज है जो हर मौके पर तुम्हें रोकती है, मत जा, मत बोल, लोग जज करेंगे, पिछली बार क्या हुआ था याद है, तू ऐसा नहीं है। और तुम सोचते हो ये आवाज तुम्हें बचा रही है, नहीं, ये आवाज तुम्हें कंट्रोल कर रही है। अब समझो, दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनके दिमाग में आलोचक बैठा होता है, दूसरे जिनके दिमाग में कोच। आलोचक क्या करता है, वो हर गलती को पहचान से जोड़ देता है, तो फेल हुआ क्योंकि तू ही फेल है। एक गलती पूरी पहचान, और यही आवाज नर्वस सिस्टम को अलार्म देती है, डर, तनाव, सिकुड़न। कोच क्या करता है, वो हालात को देखता है, वो गलती को सीख बनाता है। ठीक है, ये कठिन था, नर्वस होना सामान्य है, चल अगला कदम देखते हैं। ध्यान दो, कोच झूठ नहीं बोलता, वो बस तोड़ता नहीं है। और यही फर्क आत्मविश्वास बनाता है। आत्मविश्वासी लोग नेगेटिव सोच नहीं रोकते, वो बस हर सोच पर भरोसा नहीं करते। अब खुद से पूछो, जब तुम गलती करते हो तो तुम खुद से कैसे बात करते हो? क्या तुम वही शब्द बोलते हो जो तुम अपने दोस्त से बोलते? अगर जवाब नहीं है तो अब समझ लो,
तुम खुद के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हो और फिर सोचते हो आत्मविश्वास क्यों नहीं बनता। अब अगली चाल, तुम्हें लगता है सब तुम्हें देख रहे हैं, हर हरकत, हर शब्द, हर गलती। लेकिन सच, ज्यादातर लोग खुद में उलझे हुए हैं। तुम जिस भीड़ में खड़े हो, हर इंसान अपने डर में डूबा है। यह भ्रम है कि स्पॉटलाइट तुम पर है, और यही भ्रम तुम्हें जकड़ देता है। जितना ज्यादा तुम खुद को देख रहे हो, उतना कम दुनिया से जुड़ पाते हो। आत्मविश्वासी इंसान खुद को नहीं देखता, वो सामने वाले को देखता है, वो कमरे को पढ़ता है, वो माहौल को महसूस करता है, और जैसे ही ध्यान बाहर जाता है, डर कमजोर पड़ जाता है। अब एक और सच्चाई, दबाव कभी खत्म नहीं होता। लोग सोचते हैं बस आत्मविश्वास आ जाए तो प्रेशर चला जाएगा। गलत, प्रेशर रहेगा हमेशा। फर्क सिर्फ इतना है, तुम उसे खतरा मानते हो या उद्देश्य। कमजोर दिमाग कहता है अगर फेल हुआ तो सब खत्म। मजबूत दिमाग कहता है ये मौका है खुद को देने का। और ध्यान दो, दोनों में शरीर एक जैसा रिएक्ट करता है। दिल तेज, ऊर्जा ज्यादा, फोकस बढ़ा हुआ। फर्क सिर्फ कहानी का है, और यही कहानी तुम हर दिन अपने आप को सुनाते हो। अब सबसे गहरी बात, जब तक तुम्हारा हर कदम इम्प्रेस करने के लिए है, तुम कमजोर रहोगे। जब तक तुम लाइक होने के पीछे भाग रहे हो, तुम बंधे रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, अपनी सीमाएं, अपनी खामियां, अपनी सच्चाई, उस दिन तुम्हें नकाब की जरूरत नहीं रहती। और यही ऑथेंटिसिटी है। लोग परफेक्ट इंसान से नहीं जुड़ते, लोग सच्चे इंसान से जुड़ते हैं, जो कह सकता है मुझे नहीं पता, और शर्मिंदा नहीं होता, जो गलत हो सकता है और टूटता नहीं, जो असहमत हो सकता है और डरता नहीं। और यही कारण है कि ऑथेंटिक इंसान ज्यादा आत्मविश्वासी दिखता है, क्योंकि वो दो जिंदगियां नहीं जी रहा, एक अंदर एक बाहर, वो एक है। और यही आजादी ऑरा बन जाती है। अब अगले भाग में हम आखिरी स्तर पर जाएंगे, जहां आत्मविश्वास सिर्फ अंदर नहीं रहता, बल्कि समाज में करिश्मा बन जाता है। तुम कैसे सुनते हो, तुम किस लिए खड़े हो, तुम लोगों को कैसा महसूस कराते हो, यही तय करेगा कि तुम्हारी मौजूदगी सामान्य है या यादगार। अब अगर तुम्हें यह एहसास हुआ है कि तुम्हारा सबसे बड़ा अवरोध तुम्हारी अपनी आवाज थी, तो कमेंट में लिखो आई एम डन फाइटिंग माई सेल्फ, क्योंकि जो खुद से लड़ना छोड़ देता है वही दुनिया का सामना कर पाता है। अब पार्ट 5, फाइनल पार्ट। अब यहाँ कोई थ्योरी नहीं है, अब यहाँ फैसला है। क्योंकि अब तक तुम समझ चुके हो, आत्मविश्वास कोई भाव नहीं है, कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, कोई जन्मजात तोहफा नहीं है। आत्मविश्वास है तुम्हारे जीने का तरीका। और अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं कि दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा आकर्षक लगते हैं, वो असल में कैसे जीते हैं। ध्यान से सुनो, हर आत्मविश्वासी इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर बेहद प्रभावशाली इंसान में 3 तरह की ताकत होती है। 3। और अगर इन तीनों में से एक भी गायब है तो करिश्मा अधूरा रह जाता है। पहली ताकत, फोकस। असल में लोग उनसे आकर्षित नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, लोग उनसे आकर्षित होते हैं जो उन्हें पूरा महसूस कराते हैं। ध्यान दो, आज ज्यादातर लोग बात करते हुए भी कहीं और होते हैं, फोन में, दिमाग में, अपने जवाब की तैयारी में। लेकिन आत्मविश्वासी इंसान, वो सामने वाले को देखता है, सुनता है, महसूस करता है, और सामने वाले का अवचेतन ये संदेश लेता है, मैं यहाँ महत्वपूर्ण हूँ। और यही ऑरा बन जाती है। याद रखो ये लाइन, जो इंसान तुम्हें सुनने की कला सीख लेता है, उसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। दूसरी ताकत, विजन। अब ध्यान से सुनना, जिस इंसान को खुद नहीं पता कि वो किस लिए खड़ा है, दुनिया उसे कभी गंभीरता से नहीं लेती। आत्मविश्वास कपड़ों से नहीं आता, आवाज से नहीं आता, पोज से नहीं आता। आत्मविश्वास आता है स्पष्टता से। मैं क्या मानता हूँ, मैं किस चीज के खिलाफ खड़ा हूँ, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। जिस दिन ये सवाल तुम्हारे अंदर स्पष्ट हो जाते हैं, उस दिन तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी आवाज बदल जाती है, तुम्हारी आंखों में वजन आ जाता है। क्योंकि तुम भीड़ में खड़े नहीं हो, तुम रास्ते पर चल रहे हो, और रास्ते पर चलने वाले हमेशा अलग दिखते हैं। तीसरी ताकत, वार्मथ। ये सबसे कठिन है और सबसे दुर्लभ। तुम सही बॉडी लैंग्वेज सीख सकते हो, तुम सही शब्द सीख सकते हो, तुम आत्मविश्वास की एक्टिंग सीख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए सच्ची परवाह नहीं है तो सब बेकार। लोग ये महसूस कर लेते हैं कि तुम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हो या समझ रहे हो। आत्मविश्वासी इंसान कमरे में घुसते ही दबाव नहीं बनाता,
वो सुरक्षा बनाता है। लोग उसके पास इसलिए नहीं आते कि वो प्रभावशाली है, लोग उसके पास इसलिए आते हैं क्योंकि उसके पास खुद बनना आसान लगता है। और अब सबसे जरूरी बात, ये सब एक दिन में नहीं बनता। कोई वीडियो देखकर, कोई मंत्र बोलकर, कोई पोज पकड़कर आत्मविश्वास नहीं आता। आत्मविश्वास आता है हर दिन के छोटे फैसलों से। वो फैसला जब डर के बावजूद तुम बोलते हो, वो फैसला जब तुम भागते नहीं, वो फैसला जब तुम खुद को छोटा नहीं करते। और धीरे धीरे तुम्हारा शरीर सीखता है मैं सुरक्षित हूँ, तुम्हारा दिमाग सीखता है मैं संभाल सकता हूँ, और दुनिया सीखती है ये इंसान स्थिर है। यही ऑरा है, कोई चमक नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस स्थिरता, बस उपस्थिति, बस नियंत्रण। अब आखिरी सवाल, क्या तुम वही इंसान बने रहोगे जो सब समझता है लेकिन कुछ करता नहीं, या वो इंसान जो डर को पीछे बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है? अगर आज का ये वीडियो तुम्हें झकझोर गया है, अगर तुम्हें लग रहा है अब काफी है, तो कमेंट में लिखो दिस इज माई टर्न, क्योंकि जो अपने टर्न को पहचान लेता है वही इतिहास बदलता है। ध्यान से सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने आप से ये वाक्य बोलो, मैं डर से नहीं फैसले से जीतता हूँ।